आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे कामयाब नौजवान दानिश आरिफ से करवाऊंगी जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में अपनी गाड़ी भी ले ली, अपना अच्छा घर भी बना लिया और वो भी इन मुर्गों के शौक से। लेकिन ये आम मुर्गे नहीं है, ये बाहर से इंपोर्ट किए गए मुर्गे हैं जो कि यूरोप से आए हैं और ये पाकिस्तान में आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सज्जल मलिक और आप देख रहे हैं फंडे पॉइंट। आज का हमारा प्रोग्राम जो है थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, मेरे हाथ में अभी भी इस वक्त जो है वो बड़ा तगड़ा मुर्गा बोलेंगे इसको, वो मौजूद है। आपने अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो मैं यहाँ पे लड़कों के बहुत डिफरेंट शौक होते हैं। किसी को पबजी खेलने का शौक है, तो कोई बाइक्स लेके बाहर निकल जाते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं और इस तरह से काफ़ी लोगों के डिफरेंट शौक होते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे कामयाब नौजवान दानिश आरिफ से करवाऊंगी जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में मुर्गों के बिजनेस से अपना घर भी बना लिया, गाड़ी भी अच्छी ले ली और भी बहुत कुछ मतलब अचीव कर लिया है। जी हाँ, लेकिन ये आम मुर्गे नहीं है, ये बाहर से इंपोर्ट किए गए मुर्गे हैं जो कि यूरोप से आए हैं और ये पाकिस्तान में आ चुके हैं और ये बहुत एक्सपेंसिव मुर्गे हैं। अभी तक जो मुझे प्राइसेस पता चली हैं ये 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख इस तरह से। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि यार इनमें ऐसा क्या हाथ लगा हुआ है कि ये इतने महंगे मुर्गे हैं। लेकिन भाई साहब बता रही हूँ कि मुर्गों में कुछ तो खास बात है। बाकी की इंफॉर्मेशन जो है हम इनके CEO दानिश आरिफ से ही पूछेंगे कि ये बर्ड्स को पाकिस्तान में लाने का क्या कॉन्सेप्ट था, कौन सी ब्रीड है और कितना अर्न कर लेते हैं। सबसे मेन बात, मुर्गा देखे कितना शरीफ है यार। उन्होंने सबसे शरीफ मुर्गा मुझे पकड़ाया कि ये हमारे पास शरीफ मुर्गा है, लेकिन ये अभी तो मेरी गोद में है। सो बस जानू, इनको अब रखने का वक्त आ गया। आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट टुडेज प्रोग्राम और अभी आपकी मुलाकात दानिश आरिफ से करवाते हैं जो हमें इन सब के बारे में सब कुछ बताएंगे, जो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता डेफिनेटली। सो चले मेरे साथ। One and only Danish Arif is here, the successful businessman obviously. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, पहले तो ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। नहीं, ये शौक कहाँ से आया, पहले तो मुझे ये जानना है। सबसे पहला सवाल मेरा ये है। शौक़ बेसिकली मुझे बचपन से ही था, ठीक है, लेकिन बचपन में वो चीज़ें अफोर्ड करना बहुत मुश्किल था, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जैसे जैसे मैंने इसको बिज़नेस की रूह से देखा और एक ट्रायो से मैंने स्टार्ट किया था इसको माशाल्लाह ऑलमोस्ट 45,000 से, और उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता एक पाकिस्तान पूरे में आज से 5 साल पहले मैंने एक विज़न क्रिएट कर दिया पाकिस्तान में कि मतलब मुर्गों को जो लोग समझते थे कि कोई पेंट कोट पहनने वाला या कुछ साफ़ सुथरा बंदा जो है वो मुर्गों को नहीं पकड़ सकता, तो ये आपके सामने है, साफ़ सुथरा परिंदा है माशाल्लाह, ठीक है, और ना कोई काटता है ना कोई गंदगी। आप आए भी हैं इधर, ठीक है, और बिल्कुल मतलब साफ़ सुथरा सेटअप और एक नया विजन दिया हुआ हमको। ऐसे अभी मैं जब आई थी ना तो लिटरली मैं डर रही थी कि यार ये मुझे काटे नहीं है इस तरह से, मतलब इनकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा आम मुर्गों से, तो लेकिन ये वाकई में बहुत शरीफ मुर्गा है। तो ये आपकी ट्रेनिंग आप लोग इनकी ऐसी करते हैं या क्या सीन है? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि क्योंकि अभी तो आज ये आए हैं बाहर से, शिपमेंट में आए हैं माशाल्लाह, जर्मनी से इंपोर्ट हुए हैं आज, और अभी आज फ्रेश हैं, एक तो थके भी हुए हैं थोड़े बहुत, ठीक है, और उधर ये खुले माहौल में जो है वो पलते हैं और इतने कोई भी बिल्कुल कोई माइनर सा कोई हल्का फुल्का काटता हो वो भी डरने की वजह से, अदरवाइज ये ज़्यादातर काटते नहीं है बिल्कुल। जैसा कि उन्होंने बताया कि ये जर्मनी से आए, सबसे पहले तो मुर्गों को हम वेलकम बोलेंगे, वेलकम टू पाकिस्तान। यार सो स्वीट। अच्छा, अब आप मुझे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कौन सी ब्रीड है हमारे पास, कौन सी नहीं। इसको आप इसके पिंजरे में, इसके घर में वापस सही सलामत रखें और हम बाकी सबका पूछते हैं। अच्छा दानिश, मुझे बताएं कि ये कौन सी ब्रीड है। और ये हैं सारे के सारे मेरे पास बर्ड्स ओ शामुज में हैं, ठीक है, सारे और सेम है, सारे सेम बर्ड्स, ब्रीड सेम है, ब्रीडर्स डिफरेंट हैं। कोई जर्मनी की 2 सिटीज़ से, डिफरेंट सिटीज़ से आए हैं और इसी तरह ऑस्ट्रिया से भी आए हैं, और सारे के सारे ओ शामुज हैं। इनमें आपको मैं क्वालिटी वाइज भी गाइड करता जाता हूँ। जैसे अभी ये 2 फीमेल्स हैं, ये जर्मनी के वन ऑफ द बेस्ट शो में जो है वो 95 दोनों के 95 पॉइंट्स विनर बर्ड्स हैं माशाल्लाह। ये फाइटर्स हैं क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, ये फाइटर बर्ड्स नहीं होते, ये बेसिकली शो क्वालिटी के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और ये ब्रीडर्स जो होते हैं वो सारा साल 20-25 पीसेस जो है वो रेज करते हैं आगे शोज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि मतलब लाइक जैसे यहाँ पे फैशन शोज होते हैं उस तरह से इनके भी शोज होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ऑलमोस्ट कोई 2000 से 3000 बर्ड्स जो है वो उधर compete करते हैं आपस में। फिर उसमें उनको जजेस जो है वो नंबर्स देते हैं, 100 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें से जो 95 प्लस होते हैं। जैसे अभी ये मेल आप देखें माशाल्लाह, खूबसूरती इसकी, इतना खूबसूरत बर्ड है, और इसी खूबसूरती की वजह से इसको पूरे के पूरे शो में मैक्सिमम पॉइंट्स इसने विनर किए। इसने 97 पॉइंट्स गेन किए माशाल्लाह,
ठीक है, और ये वन ऑफ द बेस्ट बर्ड था उस शो का। तो फिर ये भी होता है कि जो जिसको पॉइंट्स ज़्यादा मिलते हैं उसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है? बिल्कुल ऐसा ही है, जितने ब्रीडर्स, क्योंकि वो हमें शो कार्ड्स के साथ देते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। अब जो शो कार्ड्स के साथ ज़ाहिर बात है उसका बर्ड विन किया होता है, फिर वो आगे हमें उसी महंगी प्राइस में सेल भी करता है, फिर हमें मजबूरन आगे अपने कस्टमर्स को भी उसी तरह सेल करना। इसकी क्या प्राइस है? ये ऑलमोस्ट 2,50,000 का मेल है और 2 लाख के अराउंड अबाउट 1 फीमेल। भाई मैनू मारो, इतने महंगे मुर्गे यार, हिम्मत पड़ जाती है इतना महंगा मुर्गा खरीदने की। देखें, अब आप इनके अगर चिक्स की बात करें ना, तो अब 25,000 रुपये का इसका चूज़ा है, ठीक है। अब 25,000 रुपये का चूज़ा जिसने ऑलमोस्ट कोई 6 लाख या 6,50,000 के राउंड अबाउट ट्रायो सेट बाय करना है इस क्वालिटी में, शो विनर्स जो बर्ड्स होते हैं, नॉर्मली जो प्राइस चलती हैं वो ऑलमोस्ट 5 लाख के राउंड अबाउट चलती हैं, ट्रायो की 2 फीमेल्स और 1 मेल वाइट ओशामुस की। अब इसमें होता ये है कि अब अगर आप इनके चिक्स की बात करें तो 25,000 रुपये का एक चूज़ा ये माशाल्लाह सेल होता है। तो आप हार्डली फॉर एग्जांपल अगर 25,000 रुपये के चूज़े की प्राइस देखें तो मतलब 30 चिक्स भी आप इनसे लेते हैं तो एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट आप इनसे रिकवर करते हैं माशाल्लाह। कहने का मकसद ये इस टाइम पूरे पाकिस्तान में ऐसा बिजनेस शामूज का ख़ास तौर पे मतलब बताता चलूँ कि इतना को ट्रेंडिंग में जा रहा है कि मेरे हर शिपमेंट में माशाल्लाह नए से नया कस्टमर माशाल्लाह होता है। जैसे इस शिपमेंट में भी एक न्यू ब्रांच ओपन हो रही है माशाल्लाह गोसिया फैंसी बर्ड्स की, और ऑलरेडी फैसलाबाद ब्रांच जो गोसिया फैंसी बर्ड्स की चल रही है उस पे भी बर्ड्स जाने हैं। कहने का मकसद ये सारे ऑलमोस्ट ऑलरेडी बुकिंग पे आए हैं। स्टार्ट आपने लाहौर से किया था? बिल्कुल लाहौर से किया था, अपने ही सेटअप से किया था, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जब मैंने बिज़नेस की का जो विज़न दिया तो लोगों ने जो है वो उस चीज़ को पसंद किया, और फिर फैसलाबाद और लाहौर में एक ऑलरेडी पहले ब्रांच थी, और कराची, इस्लामाबाद और मुल्तान में माशाल्लाह ये ब्रांचेस अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ हम ब्रीड्स का भी पूछते जाते हैं। अच्छा, और ये अब कलर बहुत मज़े का लग रहा है इसका ना? ये मज़े का कलर तो है ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा बर्ड है, और ये बर्ड भी इसी ब्रीडर से आया है जो, और ये 95 पॉइंट्स विनर है माशाल्लाह बर्ड। ब्लैक ओशामू बर्ड है ये, और इसके साथ ब्लू की फीमेल है, वो मे बी एगलिंग के लिए बैठी हुई है इस टाइम, ठीक है। और वो सुन रहा है कि मेरी बात हो रही है। बिल्कुल, वो पूरे गौर के साथ आपकी कन्वर्सेशन सुन रहा है। और इसके साथ माशाल्लाह ये वाइट ओशामूस के। अच्छा सॉरी, मुझे ये बताएं कि कलर का भी क्या प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ता है? अब बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये बर्ड है, ब्लैक है, हाँ। बेशक ये शो में 95 पॉइंट्स विनर है, लेकिन इसकी पेयर की प्राइस 2 लाख है। अच्छा, 1 लाख पर पीस, मतलब दोनों की प्राइस होती है। लेकिन वाइट एक तो पूरी वर्ल्ड में जो है ना वो एक तो मशहूर भी होते हैं, और फिर पाकिस्तानियों का आपको पता है कि मतलब बाय भी वाइट करना है तो बेतहाशा बाय करना। मेरे पास मैंने जब भी बाय करना होता है, इवन के 100 पीसेस भी हों वाइट्स के, मैं बाय करता हूँ, क्योंकि क्वालिटी बर्ड्स होने चाहिए। अब ये 4 एक ही पिंजरे में, ये चारों तीनों इसकी बीवी हैं, एक ये जो है ना इनका शोहर है, और इसके साथ जो है ना खुद ही बना लिए इन्होंने। बिल्कुल, ये इनको एक ही तीनों सिस्टर्स हैं ये, ठीक है। और ये जो है वो एक अलग ब्रीडर से मेल है, वो ऑस्ट्रिया से फीमेल्स आई हुई हैं, मेल जर्मनी से आया हुआ है। इसी के साथ ये ट्रायो भी माशाल्लाह वाइट ओशामू अल्हम्दुलिल्लाह 2022 के रिंग्स हैं इनके पाँव में, और जो कि इनके यूरोपियन होने की जो है वो निशानी होती है। ये दिखाएंगे भी हमारे कैमरामैन थोड़ा सा जूम करके कि इनके पाँव में जो है ये वाकई में बंधा हुआ है, और ये इनकी निशानी है कि ये यूरोपियन यूनियन के साथ रजिस्टर्ड होते हैं बर्ड्स। यार आप तो माशाल्लाह से वेलकम टू पाकिस्तान। ज़बरदस्त हो गया। इसके साथ भी यही सेम एज इट इज़ उसी क्वालिटी में माशाल्लाह वाइट ओशामुस, और फीमेल्स भी जर्मनी से ही आई हुई हैं और मेल भी जर्मनी है। इतने इतने बड़े हाइट के मेल्स हैं माशाल्लाह कि कह लें कि मैंने जितने आज तक बर्ड्स इंपोर्ट किए हैं पाकिस्तान में, उनमें ये वन ऑफ द बेस्ट हाइट्स में माशाल्लाह मेल ये पाए जाते हैं। मैक्सिमम हाइट कितनी होती है? ये ऑलमोस्ट मेरे पास ऐसा मेल है वो ऑलमोस्ट वो राउंड अबाउट 110 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, और वो पकड़ा हुआ हाथ में, जैसे आपने इसमें से एक मेल पकड़ा था, ऑलमोस्ट इस मेल की हाइट 100 सेंटीमीटर प्लस है, और 100 सेंटीमीटर प्लस का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 3 फीट प्लस इसकी हाइट है। ये केज में खड़े नहीं हो पा रहे 3 फीट के केज। अच्छा हादसा था जिसको मैंने उठाया। बिल्कुल, क्योंकि हाइट उनकी ज़्यादा है ना, तो उस हिसाब से फिर उनका वेट भी ज़्यादा होता है। ये साथ में एक वाइट क्यों अकेला नहीं, बाकी सारे 2-2 3-3 4-4, ये क्यों अकेला है? ये शदीद सिंगल है क्या? ये सेल हुई हुई है, ये लड़ती है उन सबके साथ, किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो रही। अच्छा, इस वजह से फिर इसको सेपरेट रखा। मतलब इनके भी मूड स्विंग्स होते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, फीमेल्स नहीं पसंद करती, क्योंकि ये अब ब्रीड बेसिकली असील से निकलती है। असील पाकिस्तानी असील जैसे हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं माशाल्लाह,
ये आगे ब्रीड्स उनसे बनी होती हैं। और आपको पता है पाकिस्तानी सील्स में इतनी को असालत होती है कि वो एक दूसरे को फीमेल्स क्या मेल्स क्या बर्दाश्त नहीं करते, तो ये चीज़ें फिर इनके ब्लड में भी शामिल होती हैं। सारे नहीं लड़ते लेकिन कुछ कुछ बर्ड्स होते हैं जो नहीं बर्दाश्त करते आपस में। और इसी के साथ ये वाइट और शामू का पेयर माशाल्लाह ये भी उसी तरह सेम एज इट इज़ 2022 का रिंग बर्ड, जर्मन से मेल आया हुआ है और ऑस्ट्रिया से फीमेल आई हुई है माशाल्लाह। सेम एज इट इज़ दोनों के दोनों बर्ड्स माशाल्लाह जर्मनी से इंपोर्ट हुए वे वाइट और शामू का पेयर है माशाल्लाह। और ये आप हिसाब लगा लें ऑलमोस्ट कोई 26 पीसेस थे इस शिपमेंट में, जिसमें से 23 पीसेस ऑलमोस्ट जो है वो सारे के सारे बुकिंग पे ही आए थे। ये ऑलमोस्ट कह लें कि आपको प्री ऑर्डर्स आ जाते हैं जी मंगवाने से पहले ही। बिल्कुल, मेरा मतलब काम करने का तरीक़ेकार ये अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में अगर मैंने एक नाम बनाया है पाकिस्तान में शामूज़ में, तो उसकी वजह ये है कि मेरा बर्ड क्वालिटी वाला होता है। लोगों को यही होता है कि यार सबसे पहले बुकिंग कर लो, इससे पहले कि कोई जो है ना वो बर्ड सेल ना हो जाए। वो फिर लोगों ने जितने जितने बर्ड्स लेने होते हैं, जैसे एक भाई उन्होंने 12 पीसेस लेने थे, एक थे उन्होंने 3 लेने थे, एक 3 बर्ड कस्टमर्स थे जिन्होंने पेयर लेना था। अब वो जिन की तरतीब वाइज बुकिंग होती है मेरे पास, फिर मैं उनको सबसे पहले चॉइस देता हूँ। दानिश मुझे ये बताएं, जो आपने पहली शिपमेंट करवाई थी उसमें कितने थे आपके पास बर्ड? पहली शिपमेंट में मेरे पास 155 बर्ड्स थे ऑलमोस्ट टोटल। और उसमें मुझे ऑलमोस्ट कह लें कि 30 लाख प्लस का नुकसान भी हुआ था, ठीक है, क्योंकि मेरी उस टाइम मार्केट इस तरह नहीं थी। देखिए ये काम इस तरह का है, ये बिजनेस खास तौर पे पोल्ट्री का या कोई भी है इवन के, तो आपको लेना पड़ता है, रिस्क हाई लेवल रिस्क होता है। आपको अपने आप को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। जब तक आप मार्केट में इन नहीं होते अपनी क्वालिटी बर्ड्स के साथ, ठीक है, तब तक आपको वाम नहीं। आपने मुझे बताया कि 30 लाख का आपको नुकसान हुआ था, तो उसके बाद फिर भी आपने सोचा कि मुझे यही करना है? अब बिल्कुल, क्योंकि मैं जो है ना इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इनकरेज था। मेरी फैमिली जो मतलब मेरे भाई हैं, ठीक है, और मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे सपोर्ट किया अच्छी तरह। और मतलब मुझे उस टाइम उस ऐसी सिचुएशन के मतलब मैं उस टाइम आप देख लें ऑलमोस्ट 5 साल पीछे चले जाएँ, 4 साल, मतलब अभी 24 है मेरी एज और उस टाइम 20 थी, तो मैं और ज़्यादा मतलब वो एज मेच्योरिटी नहीं थी। तो मतलब कहने का मकसद ये कि कोई भी ऐसा नौजवान जो कि बर्दाश्त के काबिल नहीं था ऐसा लॉस, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली ने सपोर्ट किया। और आज उस लॉस के बाद मैंने फिर जो है पीछे मुड़ के नहीं देखा। जैसे कि आपने कहा कि 20 इयर्स में आपने स्टार्ट कर दिया था, 20 साल में जब नया लड़के जवान हो रहे होते हैं उनको तो अजीबोगरीब से शौक होते हैं कि यार मैंने बाइक लेके सड़कों पे निकल जाना है। कुछ को आजकल माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा टिकटॉकर्स भी बने हुए हैं पाकिस्तान में वायरल होने के लिए। आपने यही शौक क्यों चुना, मतलब ये शौक आया कहाँ से? देखिए मैं हमेशा से मेरी कोशिश होती थी कि मैं अपने लिए जो है वो कुछ करना चाहता था, ठीक है। मैं हमेशा मेरी कोशिश होती कि मैं अपने पाँव पे जो है वो जल्द से जल्द खड़ा हूँ। मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ हमेशा से कोशिश थी कि जल्द से जल्द करना चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जल्दी किस चीज़ की थी इतनी जल्दी कुछ जो है वो आपको पता है कि सारे जो है वो अपनी अपनी सोच की बात होती है, ठीक है। और मेरी सोच ये थी कि मैंने जो टाइम वेस्ट करना, मेरा क्योंकि स्टडी वीज़ा था बाहर का, मैंने बाहर जाना था, लेकिन वो रिजेक्ट हुआ। उसके बाद फिर मैंने अपने आप को कोशिश की, मैंने दिन रात मेहनत की। सब मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने किस तरह मतलब अपने फेसबुक पेजेस को ग्रो किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर लाखों में फॉलोइंग है और मिलियंस में माशाल्लाह व्यूअरशिप जाती है मेरी, तो उसकी वजह ये है कि मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने कोई जो लेम एक्सक्यूजेज होते हैं वो नहीं दिए, ठीक है, कि मैं ये नहीं करना चाहता, मैं ऐसे करूँ, मुझे लोग क्या कहेंगे। मेरी फैमिली मतलब मैक्सिमम मेरे फैमिली जो है वो बाहर होती है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि लोगों के दिमाग में ऐसी चीज़ें आएँ कि लोग क्या कहेंगे मुझे या मेरी फैमिली क्या कहेगी, ठीक है। तो वो चीज़ जो है ना मैंने आज तक नहीं सोची कभी। अब ये मुझे डिफरेंट लग रहा है, इनका पूछेंगे और फिर हम अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये है माशाल्लाह ब्लू कलर बोलते हैं इसको, और कुछ लोग ग्रे कलर भी बोलते हैं। ये भी सोल्ड हुआ है, वो ऑलरेडी बुकिंग पे है माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत पेयर है माशाल्लाह। और अभी खैर थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेस में है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट कोई 28 आवर्स बन जाते हैं इनको सफ़र में, ठीक है, क्योंकि इस्लामाबाद आने होते हैं, इस्लामाबाद से कुछ 6-7 आवर्स उसको भी लगते हैं, गाड़ी वाले को भी लेके आने में। तो ये ऑलमोस्ट कोई 28 आवर्स के बाद आते हैं। कभी रिस्क नहीं होता कि आते आते इनकी तबीयत ख़राब हो जाए या कुछ भी इस तरह का मिसहैप हो जाए? होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उस चीज़ के लिए हमने जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स पहले से जो है वो रेडी किए होते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हमें फेस ना करना पड़े। सही है। इसकी प्राइस क्या है? ये भी 2 लाख में है।
ये भी सेम उसी ब्रीडर से है जिससे जो है वो ब्लैक का पेयर है। लाखों की बातें ऐवी नहीं हो रही, लड़के ने गाड़ी बना ली, लड़के ने घर बना लिया, वो भी आपको दिखाते हैं। अब ये हमने ब्रीड का तो पूछ लिया, प्राइसेस भी पूछ ली, इनकी क्वालिटीज़ भी पूछ ली, कुछ फाइटर्स भी थे हमारे पास, कुछ विनर्स भी थे जो शोज़ में पार्टिसिपेट करके उसके बाद इनको काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिले हुए हैं। और इनके पाँव पे भी वो बंधा हुआ था जिससे हमें पता चलता है कि ये जर्मन के इम्पोर्ट किए गए हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ इन सब की इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, मेरा भी इंटरेस्ट इवन डेवलप हो गया है। बाकी जो कस्टमर्स चाहते हैं कि वो भी खरीदना चाहते हैं और उनको नहीं पता कि कैसे एक्सेस करना है इन लोगों को जो बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं, तो दानिश बताएंगे कि कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो है वो गोसिया फैंसी बर्ड्स और गोसिया शामूज लैंड के नेम से फेसबुक पेज, यूट्यूब, इंस्टाग्राम चैनल, इस तरह टिकटॉक वगैरह भी मौजूद हैं, ठीक है। और इसी तरह ऑफिशियल जो हमारे नंबर्स हैं 2 ही चलते हैं, 0306 142 667, 0307 142 667। इस पे आप जो है वो एनी टाइम इंशाल्लाह रब्ता कर सकते हैं, आप कॉल भी और व्हाट्सएप भी 24/7 अवेलेबल है। नहीं सोना होता है बीच में लेकिन कोशिश करते हैं हम लोग कस्टमर्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ट्रैफिक इतनी ज़्यादा होती है, कस्टमर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि बीच में कुछ रह भी जाते हैं, लेकिन फिर भी बेस्ट पॉसिबल होता है कि सबको जो है वो ट्रीट किया जाए। अच्छा दानिश, मेरा एक फ़नी सवाल मेरे माइंड में आ रहा है, जो हमारी अक्सर वो हमारा जो बीट है ना उसके मुताबिक ही आ रहा है। आप माशाल्लाह से जवान है, 24 ईयर्स आपकी एज है, सही है। तो क्या कहते हैं कि कोई लड़की नहीं, अब आप माशाल्लाह से सक्सेसफुल भी हैं, तो कोई लड़की लाइफ में आ चुकी है या क्या है? अभी लाइन तो काफ़ी कराती होंगी। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैरिड हूँ और ये मेरा जो अभी रिएक्शन था ना, ये लड़कियों की एज पूछने के बाद और उनके बाद होता है, लेकिन आप कहाँ से लगते हैं? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे साल हो चुका हुआ है। आपने कहा कि मैंने बिजनेस भी किया कि मुझे जल्दी थी, शादी भी आपने इतनी जल्दी कर ली, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जाना चाह रहे हैं आप? मेरी बेसिकली लव मैरिज थी, ठीक है, और मैरिज भी कर ली। ये सारी चीज़ें आपको वक्त के साथ साथ जो है वो मिलती हैं, लेकिन शर्त ये होती है कि आप कुछ करके दिखाएं, ठीक है, आप अपने पाँव पे खड़े हों, इस काबिल हों, और उसके बाद फिर आपको पता है अच्छे टाइम में सब खड़े होते हैं आपके साथ, सारी चीज़ें होती हैं साथ, लेकिन उन चीज़ों को कोशिश की जाती है जितना इग्नोर किया जाए उतना इग्नोर करके तो जो अपनी मैरिज लाइफ है जो है उस पर फोकस। बाकी इनकी स्टोरी हम सुनेंगे, एक और स्टोरी हम इनके साथ करेंगे उसमें, क्योंकि अभी मज़ीद टाइम इनका वेस्ट नहीं करते आज। लेकिन ये है कि आप हमारी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को हमेशा से मेरा एक ही मैसेज होता है कि जैसे मैंने जो एक एज होती है, ये वो एज होती है, ये जो 18 से 25 ईयर्स की एज होती है ना, ये जो 7-8 साल होते हैं, ऐसी एज होती है जिसमें आपने अपने आप को 100% पे लेके जाना है, और या आपने अपने आप को 0 लेवल पे लेके आना है। ये आपने डिसाइड करना होता है कि आप कितनी जल्दी एहसास कर लेते हैं अपने दिल में कि मैंने कुछ करना है, जल्दी करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग 30-35 साल की एज में जाके सोचना शुरू करें कि मैं अब कुछ करूंगा, फिर 40 साल में आपकी शादी हो, फिर 45 साल में आपके बच्चे कोई 5-5, 6-6 साल के हों। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने जो है वो सारी चीज़ों को देख के और अपनी फैमिली का सहारा बने। जितनी जल्दी होता है इन फजूल चीज़ों को तर्क करके थोड़े टाइम के लिए 4-5 साल किसी भी चीज़ में, मतलब मैं तो हमेशा बिज़नेस को जो है वो रिकमेंड करता हूँ। और इसमें देखें पेरेंट्स जो होते हैं ना हमारे, ठीक है, उनका बहुत मेन किरदार होता है अपनी औलाद को इनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। पेरेंट्स जैसे मेरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सबको जो है वो ऐसे वालिदैन अता फरमाए जिन्होंने मतलब हमेशा मुझे सपोर्ट किया, ठीक है। मैं शुरू में देखें हर कोई गलत, ज़ाहिर बात है, गंदगी वाला काम शुरू में नहीं, इतना विजन मैंने मतलब सफाई वाली तो नहीं था, ठीक है। उस टाइम सब मुझे मना करते थे, लेकिन एक टाइम आया जब मुझे फिर सब ने सपोर्ट किया। तो ये चीज़ वालिदैन की तरफ से बच्चों को होनी चाहिए। वो कुछ भी करना चाहें, अच्छा काम, बिजनेस, कुछ भी, और लॉस करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन उनको खड़ा होने दें, अपने पाँव पे खड़ा होने दें। 1-2-3 दफ़ा लॉस करेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वो इंशाल्लाह एक कामयाब बिजनेसमैन होंगे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि फ़लाँ का बेटा देखो ये कर रहा है, ये कर रहा है, क्योंकि उन्होंने इसलिए किया, उनके माँ बाप ने उनको सपोर्ट किया। आप डिग्रेड कर देते हैं सम टाइम, तो बच्चे जो है ना वो बहुत हर्ट भी होते हैं और वो उनको वाकई में 0 लेवल तक ले जाता है। खैर, बहुत शुक्रिया दानिश आपका, आपके वक्त का, और माशाल्लाह से अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी दे। अभी हम इनके कस्टमर्स का रिव्यू भी लेंगे, जो ऑनेस्ट रिव्यू होगा, उनको नहीं पता कि हम उनसे बात करने वाले हैं, उनसे पूछेंगे कि जिन्होंने पहले भी इनसे खरीदे हुए हैं उनका क्या रिव्यू है इस हवाले से। तो बहुत शुक्रिया पहले तो आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इनके काफ़ी पुराने कस्टमर हैं जो काफ़ी टाइम से इनसे खरीद रहे हैं शामूज। ये लोग कमिटमेंट के कितने पक्के हैं?
एग्जैक्टली जी, दानिश भाई के साथ हमारा एक पुराना ताल्लुक है, काफ़ी देर से हम दानिश भाई के साथ चल रहे हैं, तो कमिटमेंट के जो चीज़ दिखाते हैं एटलीस्ट उससे अच्छी चीज़ देते हैं। पहले कभी इनसे खरीदा है? हाँ जी, मैं पहले लेके गया था इनसे। कैसा एक्सपीरियंस रहा? वो माशाल्लाह अभी भी बर्ड्स ऐसे हैं कि जिनको बर्ड्स का शौक़ होता है, जब वो आके देखते हैं तो वो अप्रिशिएट भी करते हैं। वो कहते हैं कि बर्ड आपने मतलब क्वालिटी वाइज आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ। कितने आप अभी तक खरीद चुके हैं इनसे? मेरे पास पहले 15 है, पॉइंट रॉयो है, अभी वाइट एक मेरा है आपको नया। इसका फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा इसका फायदा ये बताएं। है, चूजे सेल हो जाते हैं, बिजनेस का बिजनेस है, शौक और का शौक इसका कितने टाइम में कितने चूजे मैक्सिमम हो जाते हैं? है। मैक्सिमम पता क्या है, एक माह में तकरीबन 15 अंडे दे देती हैं ये। जैसा कि आप सबने देखा कि कस्टमर्स के रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं और ये बिल्कुल भी प्लान्ड रिव्यूज़ नहीं थे या स्क्रिप्टेड नहीं थे, तो कोई भी ये मत कमेंट करे कि स्क्रिप्टेड था या ऐसे था, बिल्कुल भी नहीं, ऑनेस्टली रिव्यूज़ थे। और सीरियसली मुझे खुद आके आज मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और एक नई चीज़ जो है वो देखने को मिली है कि यार ये भी किसी किसी का शौक़ डिफरेंट भी होता है और शौक़ का कोई मुल नहीं है। सीरियसली ये बात तो तय है कि शौक़ का कोई मुल नहीं। बाकी इजाज़त दें हमें, होप सो कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। बाकी इनका लाइफस्टाइल वो हम आपको एक डिफरेंट स्टोरी में बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।